So hello everyone, this is Bilal. Okay, मैंने बड़ी कोशिश की मैं बहुत एंथुसियस्ट किस्म से आपको वीडियो स्टार्ट करूं, लेकिन आई डोंट नो, रात के 2 बज गए हैं और मैं थका हुआ इस टाइम। सो लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि हमें मतलब पता लग गया है, चीज़ें सेपरेट सेपरेट समझ आ गई हैं लेकिन कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं समझ आ रही। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली जो मैं आज वीडियो में आपको प्रोग्राम करवाऊंगा उसमें हमने कुछ भी नहीं खास करना, सिर्फ ये करना है कि 2 नंबर्स हमने यूज़र से एंटर करवाने हैं, उनको ऐड करना है और उसको प्रिंट कर देना रिजल्ट को। सो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नोबेल प्राइज विन करवा देगा। इनफैक्ट आपको शायद आपके स्कूल में भी कोई प्राइज ना मिले इसका, या यूनिवर्सिटी में फॉर दैट मैटर। यूनिवर्सिटी में तो गारंटीड नहीं मिलेगा, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, इस सारे गमगीन कहानी के बाद अब शुरू करते हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स में हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल है, ये खोल लिया और ये एग्जांपल क्या करती है, ये सिंपली हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देती है। और मैंने इसलिए खोली कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये प्रिंट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो जंप स्टार्ट है, आई डोंट नो ये क्यों लिखा हुआ है इस बंदे ने, हम यूं कर लेते हैं war0.100.data और ये स्टार्ट भी मैं खत्म कर रहा हूँ और इसकी रीजन क्या मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले जो कोड लिया हुआ था उसमें उसने सेगमेंट्स डिफाइन नहीं किए हुए थे कि डेटा सेगमेंट कौन सा है, हमारा कोड सेगमेंट कौन सा है, जो कि एक अप्रोच है, एक वर्क करने का वे है, लेकिन उससे बहुत अच्छा वे है कि आप डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट डिफाइन कर लें। क्यों? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का मेन बेसिक रीजन ये है कि ये डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट डिफाइंड हुए। बाय द वे ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो सीट बेल्ट बांध लें और नाले कस लें। एनीवेज, सो हो इसमें क्या आ रहा है कि आपका जो डेटा सेगमेंट है इसके अंदर एक सिंपल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन हुआ है जो कि बेसिकली हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर रहा है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद 0DH और 0AH स्टोर हुआ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो ये दोनों कैरेक्टर्स, इनमें से एक कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन के लिए यानी कि एंटर की जो काम करता है कि अगर आपने यहाँ पे एंटर दबाया तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, तो ये एक कैरेक्टर जो इनमें से है मेरे ख्याल से 0AH का है जो कि नेक्स्ट लाइन पे भेजा जाता है। और 0DH क्या करता है कि 0AH जो है वो बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे जिस जगह पे खड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये 24H पे कर्सर है, तो इससे अगर हम 0AH करेंगे तो ये बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा, यानी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा लेकिन कर्सर स्टार्ट में मूव नहीं करेगा। और जो 0DH है वो बेसिकली कर्सर को यहाँ पे मूव कर देगा जिस तरह हम मूव करते हैं वर्ड रैपिड में। सो ये होगा क्या कि जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा तो एक नई लाइन इसके बाद प्रिंट होगी और ये 24H बेसिकली मार्क कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है। आपने जो भी स्ट्रिंग बनानी है आपने उसके एंड पे ये 24H डाल देना है ताकि पता लग जाए कि स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो रही है। और ये 24H अगर हम अपने आस्की कोड्स वाले टेबल में जाएं और यहाँ पे 24H को चेक करें तो वो ये डॉलर साइन का सिंबल है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस 24H की जगह अपनी मर्जी अगर चाहें तो करते हुए यहाँ पे डॉलर सिंबल भी डाल सकते हैं। और मैं डॉलर सिंबल सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आई थिंक अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, उसकी और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे DH में मैसेज मूव हो रहा है तो मैं जरा मैसेजेस 3-4 लिख लेता हूँ। सिंपल मैसेजेस है, जो ये काम हो रहा है इन्हीं तरह मैं मैसेज लिखूंगा और मैं वीडियो यहाँ से कट कर दूंगा। तो यहाँ तक मैंने इनके अंदर कुछ भी नहीं किया, एंटर फर्स्ट नंबर टाइप किया और इसके स्टार्ट में और बैक में मैंने थोड़ी सी स्पेसेस दे दी है। उसकी रीजन ये है कि जब स्क्रीन पे प्रिंट होगा और इसकी अगर स्टार्ट और एंड पे स्पेसेस नहीं होती तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। और मैंने बेसिकली 3 स्ट्रिंग्स डिफाइन कर ली है। मैसेज 1 डिफाइन किया है, एंटर फर्स्ट नंबर, मैसेज 2 डिफाइन किया, एंटर सेकंड नंबर और योर रिजल्ट इज। तो बेसिकली हम यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहे होंगे कि यार आप कोई नंबर एंटर करो और उस नंबर की बेस पे हम उसको ऐड करेंगे नंबर्स को और जो भी रिजल्ट होगा वो हम दे देंगे। अच्छा, अब हमने इसके बाद बेसिकली इसको मैं हटा रहा हूँ एक दफा के लिए। इसको हम अगर कर दें कमेंट, आई थिंक यूं ही कमेंट्स होते थे इसमें, आई एम नॉट एंटायरली श्योर। चलो इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ये क्या कर रहा था, ये जो कोड था ये सिर्फ कीबोर्ड की का इंतजार कर रहा था ताकि प्रोग्राम जो चले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो तो वो उसके बाद प्रोग्राम एंड ना हो जाए, बल्कि वो एक कर्सर से की मांग रहा था जिसकी वजह से जो रिजल्ट था वो शो हो रहा था। तो इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मूव AH
01 int 21h। ये बेसिकली जो रिजल्ट होगा वो हमारा AL रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। तो इसको मैं मूव कर लेता हूँ, मूव AL। अच्छा, अब जो रिजल्ट है वो BL के अंदर आ गया। तो चेक करते हैं क्या हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे। अभी तक मैसेज 1 प्रिंट होना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर, और एक नंबर एंटर होना चाहिए। देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर प्रिंट हो गया। अब इससे हमें यूजर मांगना भी चाहिए और कुछ एंटर भी हो रहा है। हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ओके फाइन। तो अब इस चीज को हम कॉपी कर लेंगे बेसिकली एक दफा फिर। और अगर आपको ये कोड याद ना हो कि ये क्यों हो रहा है, तो मैंने पीछे जो इनपुट आउटपुट वाले में बताया था कि अगर आपने कोई भी चीज प्रिंट करनी हो तो आपने जो उसकी वैल्यू है मैसेज 1 को DX में डायरेक्ट मूव कर दिया मैंने, ये देखें। अच्छा, मैसेज 1 का एड्रेस मैंने DX में मूव किया। अब जो भी चीज DX में पड़ी होगी, अगर आप AH के अंदर 09 मूव करके int 21h लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये प्रिंटिंग का कोड है, ये 3 लाइंस। इसके बाद जो कि हमारा यूजर से इनपुट लेने का कोड है वो ये 2 लाइंस है। और ये मैंने मूव सिर्फ इसलिए किया ताकि हम दोबारा इनपुट ले सकें। मतलब BL में हमारा एक इनपुट स्टोर हो जाए और अगली इनपुट हम CL में स्टोर कर लेंगे, उन दोनों को ऐड करके आंसर शो कर देंगे। सो अब मैं इस सारे कोड को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं मैसेज 2 प्रिंट करूंगा, यानी कि सेकंड नंबर को यूजर से मांगूंगा। और इस दफा मैं जो रिजल्ट है वो BL की जगह CL में स्टोर कर दूंगा। कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हैं, इसकी कोई मसला नहीं है इसमें। अब हमारे पास BL और CL के अंदर वो वैल्यूज आ गई हैं जिनको हमने ऐड करना, तो उनका रिजल्ट प्रिंट करना। तो सिंपल सा वे है कि आप दोबारा इसे एक बार पेस्ट कॉपी पेस्ट करें और अब जो मैसेज 3 प्रिंट होगा योर रिजल्ट इज। अच्छा, उसके बाद क्या आपने करना है, ये जरा एक ट्रिकी पार्ट है। मूव सब्ट्रैक्ट BL 30h सब्ट्रैक्ट CL 30h। अच्छा, अब ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली कर क्या रही हैं कि आपने जो अपना यूजर से इनपुट ली थी वो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स के अंदर ली थी। मतलब जो अगर आपने उस यूजर ने 9 एंटर किया तो वो 9 हेक्साडेसिमल का था, डेसिमल का नहीं था। और हमें पता है कि हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो सारी डेसिमल में होती हैं, यानी कि 1 से लेके 10 तक कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें 16 तक होते हैं। तो उसको डेसिमल में करने का तरीका ये होता है कि आप हेक्साडेसिमल से 30h माइनस कर लें तो जो रिजल्ट आता है वो हेक्साडेसिमल में नहीं बल्कि डेसिमल में होता है। मैं भूल गया था यहाँ चीज को बोलना। एनीवेज, सो यार मैं बोर हो जाता हूँ कभी, आप लोग होते हो, इग्नोर करें। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों अब जो रिजल्ट आगा BL और CL में जो वैल्यूज पड़ी होंगी वो डेसिमल में होंगी। तो जो हमने रिजल्ट अब करना है, हमने इन दोनों को ऐड करना, तो हम टाइप करेंगे ऐड BL CL और जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो BL के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो CL को BL के अंदर ऐड करेगा और फाइनल रिजल्ट को भी BL में स्टोर कर देगा। सो अब मैं क्या करूंगा कि मैं BL के अंदर दोबारा 30h ऐड कर दूंगा। उसकी रीजन ये है कि जब ये प्रिंटिंग करता है ये तब भी जो रिजल्ट है वो कुछ इसी तरह प्रिंट करता है कि वो हेक्साडेसिमल में हो तो बेहतर होता है। सो क्योंकि मैंने BL को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं मूव करूंगा BL को DL के अंदर और मूव करूंगा AH के अंदर 02H। बाय द वे 02H जो है ये अगर आपने कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना हो जो कि किसी रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है या DL के अंदर पड़ा हुआ है, एक कैरेक्टर जो 01 था वो आपने देखा था कि वो कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए था जब तक डॉलर साइन नहीं आता। अगर आप ये डॉलर साइन नहीं डालेंगे तो वो अक्सर गलत रिजल्ट देगा। उसकी रीजन ये है कि ये तब तक प्रिंट करता रहता है जब तक डॉलर साइन नहीं से मिल जाए, और अगर आप वही डालेंगे नहीं तो ये रुकेगा ही नहीं। और जो 02H है ये बेसिकली हमारे कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो अब क्या होगा कि जरा ऊपर से लेके नीचे तक आ जाते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। मैसेज 1 डिस्प्ले होगा वो या एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद डिस्प्ले होगा हमारा कर्सर जो कि पहला नंबर स्टोर करेगा, वो नंबर जो होगा BL के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेकंड मैसेज प्रिंट होगा, एंटर सेकंड नंबर एंटर होगा, रिजल्ट CL में स्टोर हो जाएगा। थर्ड मैसेज प्रिंट होगा योर रिजल्ट इज।
दोनों जो नंबर्स हैं उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल से, को ऐड करेंगे, अब दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके हम उन्हें प्रिंट कर देंगे। सो चेक करते हैं कितना वर्क कर रहा है कितना नहीं कर रहा। ओके, वो एक एरर दे रहा है, और वो एरर क्या है देख लेते हैं। वो कह रहा है कि रॉन्ग पैरामीटर्स, ऑपरेंड डू नॉट मैच 16-bit रजिस्टर 8-bit एड्रेस। ओके, this is funny. ओके, हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, और वो गलती क्या थी, हमने कॉलम नहीं डाले थे। सही वर्क कर रहा है अब, ये कॉलम लाजमी है अगर आपने इसको चलाना है तो, लेकिन यार ये गलती आनी नहीं चाहिए थी। एनीवेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर इसमें कोई फर्क हुआ। तो हम सिंगल स्टेपिंग करते हैं। अब वो कोई नंबर मांग रहा है, मैं एंटर 2 कर रहा हूँ, फिर सिंगल स्टेप करते हैं, एंटर सेकंड नंबर, सिंगल स्टेपिंग। अब वो नंबर मांग रहा है, मैं 4 कर रहा हूँ, एंटर। रिमेंबर ये देखें सारा कुछ शो कर रहा है, और रिजल्ट 6 शो हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक तो करते ही हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट्स भी किया करें, और कुछ समझ ना आए। और ये जो कॉलम वाला मसला था, इस कॉलम की वजह से ये एरर दे रहा था। सॉरी, ये क्या हुआ? हाँ, ये 3 वाले कॉलम की वजह से एरर दे रहा था कि ये कॉलम नहीं डाला। मुझे नहीं समझ आ रही कि एरर क्यों दे रहा था, तो मैं फिर भी देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे एरर आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।